अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूस के फायदे और कौन सी बीमारी के अंदर कौन सा जूस पीना दुरुस्त है। अक्सर आप लोग मुआलिज के पास जाते हैं तो आपको ताज़ा फ्रूट और ताज़ा जूस पीने के मशवरे देते हैं, लेकिन हर जूस का अपना एक मिजाज है, उसके अपने एक फायदे हैं और उनके अपने एक साइड इफेक्ट हैं। यकीनन जूस के फायदे बेशुमार हैं, लेकिन अगर इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो फायदे हैं। अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर नुकसान का खतरा होता है। बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें हमें बताती हैं कि हमें डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि आप जूस पिए। हमने जूस पिया तो हमारी तबीयत मजीद खराब हो गई। अब इसमें कम इल्मी होती है, नॉलेज ना होना होता है, ये मालूम नहीं होता कि किस बीमारी के अंदर कौन सा जूस पीना दुरुस्त होता है, तो उस बिना पर फिर नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ बीमारियां बता देता हूं और फिर उन बीमारियों के अंदर किस किस्म के जूस जो है वो पीना दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह जब आप इस पे अमल करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे नताज मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मैं यकीन से कहता हूं कि इन बीमारियों के अंदर अगर ये जूस आपने इस्तेमाल किए तो इंशाल्लाह आपको जरूर इसका फायदा होगा। सबसे पहले आते हैं मैदे की तेजाबियत पर। अब एक जिस्म के अंदर तेजाबियत का ज्यादा हो जाना वो अलग चीज है, लेकिन मैदे की तेजाबियत अलग चीज है। मैदे की तेजाबियत तब होती है जब आपका खाना हजम नहीं होता, खाना मैदे के अंदर पड़ा रहता है, वो हजम नहीं होता, तो फिर वहां पर जो है वो मैदे के अंदर जलन शुरू हो जाती है, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर तुर्श खट्टे किस्म के जो फ्रूट होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसमें अंगूर है, तुर्श अंगूर, मौसमी है, मीठे हैं, अनार है और तुर्श सेब है। ये जूस आप जो है ना इस्तेमाल करेंगे, इन सबको आप मिक्स करके भी पी सकते हैं, अलग अलग भी इनके जूस आप बना के पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैदे के अंदर आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। मैदा आपका फौरन हजम करना शुरू हो जाएगा, जलन होना आपकी बंद हो जाएगी और आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आते हैं एलर्जी। एलर्जी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, यानी जिल्द के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जिल्दी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो उनको अक्सर लोग उसको एलर्जी कहते हैं। हालांकि एलर्जी तो मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन हर चंबल को भी एलर्जी कह देते हैं, सोराइसिस को भी एलर्जी कह देते हैं, छपाकी को भी एलर्जी कह देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। तो ऐसी बीमारियों के लिए खुबानी का जूस पिए, अंगूर का, मीठे अंगूर होने चाहिए, तुर्श ना हो, जो सुंदर खानी है अंगूर वो इसमें इस्तेमाल करें आप।
चुकंदर है, गाजर है, आम है और खजूर है। इनका जूस जो है वो जल्दी मसाइल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस तरह एकनी हो जाती है, अक्सर बच्चों को हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, तो उसमें आलूचा है, टमाटर है, खीरा है और नाशपाती है। इन सबको आप मिक्स करके भी जूस बना सकते हैं और अलग अलग इनका जूस भी बना के बारी बारी आप पी सकते हैं। उसके बाद खून की कमी, एनीमिया, अक्सर बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं, औरतें इसके शिकार हो जाती हैं, मर्दों के अंदर और नौजवानों के अंदर भी यह खून की कमी हो जाती है। तो उसमें आप आलूचे का जूस ले लें, अंगूर जो रेड होते हैं, रेड ग्रेप्स, वो आप इसमें ले सकते हैं जूस, चुकंदर का जूस आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का जूस आप ले सकते हैं, मौसमी का जूस आप ले सकते हैं, गाजर है, पालक है और अनार है और सेब है। ये जो जूस हैं ये खून की कमी को जो है वो पूरी करते हैं। इसमें आप किशमिश को भी शामिल कर लें, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है इसमें। तो इनका वो मिक्स में भी जूस बना सकते हैं, अलग अलग से भी इनका जूस बना सकते हैं। उसके बाद गंठिया हो जाता है, ये ज्यादातर आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी तारीख का मर्ज है। तो इसमें अनानास है, आम है, मीठे अंगूर हैं, पपीता है, खरबूजा है, इनके जूस जो है वो फायदेमंद है इसमें। फिर दमा हो जाता है, इस्तेमा हो जाता है, इसमें आम का जूस ले सकते हैं, अंगूर मीठे उसका जूस ले सकते हैं, पपीते का जूस ले सकते हैं, आड़ू का जूस ले सकते हैं, खुबानी का जूस ले सकते हैं और खजूर का जूस ले सकते हैं। उसके बाद फेफड़े खराब हो जाते हैं, टीबी हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्याज का जूस है, गाजर है, आड़ू है, पपीता है, खरबूजा है और आम का जूस है, ये इनके लिए फायदेमंद है। उसके बाद शुगर हो जाती है, शुगर वाले मरीज जो है वो कीनू, मौसमी, अनार ये तुर्श लेने हैं, अंगूर तुर्श लेना है, सेब तुर्श लेना है, टमाटर लेना है, करेले लेने हैं, इनके जूस बना के शुगर वाले मरीज पी सकते हैं। उसके बाद डायरिया हो जाता है, डायरिया के अंदर केले का जूस है, नींबू है, लीमू है, गाजर है और मौसमी का जूस जो है वो फायदेमंद है। उसके बाद एक्जिमा है, इसमें खीरा है, खुबानी है, मीठे अंगूर है, चुकंदर है, आम है और खजूर है। उसके बाद दिल के वाल बंद हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसमें खजूर, आम, मीठे अंगूर, मीठे अनार और पपीता, इनके जूस जो है वो फायदेमंद है। इसमें आप जूस जब बनाएं तो शहद को भी लाजमी शामिल रखें। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर या सर दर्द, इसमें आम है, मीठे अंगूर है, पपीता है, केला है, खीरा है, गाजर है और चुकंदर है, ये इसके लिए फायदेमंद है। उसके बाद नजला, जुकाम या वायरल इंफेक्शन हो जाते हैं कोई, तो उसमें जो है वो आम, पपीता, अंगूर, अनानास, ये जो जूस हैं ये इसके लिए फायदेमंद है। फिर पीलिया हो जाता है, उसमें अनार है, अंगूर है, खुबानी है और नाशपाती है। खवातीन की जो माहवारी है उसमें अगर बेतरतीबी हो गई है तो उसके लिए आप चुकंदर, आलूचा, आम, अंगूर, पपीता और खजूर, इनके जूस आप पिए। और मोटापा को खत्म करना चाहते हैं तो उसमें तुर्श जो फ्रूट है वो आप लें,
मसलन लीमू है, किन्नू है, चेरी है, अनार तुर्श है, अंगूर तुर्श है, सेब तुर्श है, मौसमी है, मीठे हैं और टमाटर है। इस तरह के जूस पिए। तो इस तरह आप मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ जूस पिएंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर एक कुव्वत आएगी, आपकी कमजोरी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।